शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां पीएमएलए कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया। वहीं ईडी का कहना है कि दिल्ली सीएम जानबूझकर जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहे, जो उनके और उनके खास सहयोगी आतिशी समेत सौरभ भारद्वाज के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। मतलब साफ है कि इन दोनों नेताओं पर जल्दी ईडी का शिकंजा कस सकता है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के परिवार से एक और सदस्य की एंट्री के लिए पिच पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कुछ दिनों से सियासी डेब्यू की चल रही चर्चाओं के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अब चुनाव लड़ने की अटकलों पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार की सारण लोकसभा सीट से लालू की बेटी रोहिणी 2 अप्रैल से जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब भाजपा इस बार अकेले ही पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। भाजपा ने सूबे की 13 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए सांसदों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है और मैदान में उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इन दल बदलू नेताओं के सहारे क्या पंजाब में कांग्रेस से मुकाबला कर पाएगी या फिर डूब जाएगा उसका कमल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद से अपना दल ने नया सहयोगी तलाश लिया है, मगर अब उस पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल की अपना दल के साथ हाथ मिलाया हो, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। AIMIM के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज सोमवार को एक बड़ा दावा किया, जहां भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कच्चा तीवू द्वीप के बारे में उदासीनता दिखाई। जहां विदेश मंत्री के आरोपों को कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने बेतुका बताते हुए कहा कि ये समझौता 1974 और 1976 में हुआ था, लेकिन पीएम मोदी एक हालिया RTI जवाब का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें तो 27 जनवरी 2015 के RTI जवाब का जिक्र करना चाहिए। यूपी के प्रयागराज में 25 जनवरी 2005 को हुई BSP विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में लखनऊ की CBI कोर्ट ने आज 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए लखनऊ से प्रयागराज पहुंची पूजा पाल ने राजू पाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माफिया मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आने से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। इस बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर में मृतक मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी भनक लगते ही सियासी हलचल तेज हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि ओवैसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार यानी कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के घर जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर ओवैसी ने सपा पर जमकर हमला बोला। RLD के नेता और जयंत चौधरी के करीबी शाहिद सिद्दीकी ने RLD से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ कहा है कि मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता, तो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली के तुरंत बाद ही शाहिद सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट से एनसीपी यानी शरद पवार कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण को अपने साथ लेने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चव्हाण सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पहले तो पृथ्वीराज चव्हाण सतारा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है। इन दोनों नेताओं ने अखिलेश के PDA की तुलना में PDM बनाया है, जिसको लेकर सपा नेता अमीक जमेई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पल्लवी एक बहुत ही सही औरत है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने उन्हें सिराथी से उम्मीदवार बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाया। लेकिन अब पल्लवी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM बनाने में लगी हुई हैं।